गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग आप सभी अभिभावकों को डॉक्टर संतोषी लाल की तरफ से सुप्रभात, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आज जो 19 जून 2020 है उस तारीख को ललित जो कवित्री हैं ललित जो कवित्री हैं, कश्मीरी जो कवित्री हैं, उनके द्वारा रचित पाठ 9th में जो क्षितिज भाग 1 है उसमें संकलित पाठ है। पाठ का नाम है वाक। वाक किसे कहती हैं? कश्मीरी काव्य शैली में वो भी ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित की वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जात और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्त के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्हें धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। धार्मिक आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने वाले हिंदी साहित्य में भी संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी, ये बाह्य आडंबरों का विरोध करने में सबसे प्रमुखता से कार्य करने वाली संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और ये गुरु कबीरदास जी अद्वितीय योगदान दिया। आपको कश्मीरी भाषा की प्रमुख कवयित्री ललित जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर की सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, लला रिफा आदि नाम से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार की बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी भाषा की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। यहाँ पर विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित की 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाली अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री की आत्मावलोकन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं
कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्व व्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रमुख वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। देखिए, पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरी, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। आपको मैंने पहले ही बताया कि पहले वाक्य में ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। कैसे? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। ईश्वर के लिए संबोधन है। कहती हैं कि जीवन रूपी नैया को मैं एक कच्चे धागे से खींच रही हूँ और सोचती हूँ कि ये भवसागर पार हो जाऊंगी। जाने कब सुन मेरी पुकार। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे? करें देव भवसागर पार। ये संसार रूपी भवसागर है, ये संसार रूपी ये सागर है जिसमें कि मनुष्य का जन्म होता है, पोषण होता है, रहता है और यहाँ विभिन्न प्रकार की व्यसनों में फंस जाता है और इसीलिए इसे भवसागर कहा जाता है। इसको पार करने के लिए कवयित्री कहती हैं कि हमारे ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चा सकोरा कच्चा घड़ा कहती, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ये मेरा जीवन एक कच्चे घड़े के समान है। मैं प्रयास तो बहुत करती हूँ, लेकिन इस कच्चे घड़े से जैसे पानी टपक टपक के कच्चे घड़े में पानी नहीं रुकता, इसी तरह से मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे। ईश्वर प्राप्त करने के लिए जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ वो हमारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और घर कौन सा? परमात्मा का घर, ईश्वर का घर। आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा हम सब में व्याप्त है और परमात्मा ईश्वर होता है। तो ये वहाँ से कवित्री का मानना है कि परमात्मा हमें यहाँ भेजता है आत्मा से। तो आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चीतल अमर सहज सुख राशि। वो ईश्वर आनंद देने वाला है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरी। घर कौन सा? ईश्वर का घर। वहाँ हमें इस भवसागर रूपी सागर से पार हो करके ईश्वर प्राप्ति में लीन होना है, उनमें समाहित हो जाना है। और ये जो ईश्वर और जीव दो को एक ही अंश मानते हुए आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करने के लिए ये वाक्य लिखा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभवी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आपको मैंने बताया दूसरे में वाक्य में वाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी। उपवास, ईश्वर साधना करके ये दिखावा है, ये दिखावा आप छोड़ दीजिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं
और बहुत ज़्यादा खाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सम खा तभी होगा संभवी है। समभाव से सम खा मतलब ईश्वर ने जो मानवीय गुण हमको दिए, समानता का भाव, समरसता का भाव, स्वतंत्रता, किसी की बरकरार रखने का भाव, किसी की भलाई करने का भाव जो हमको दिया है, वो समानता का भाव, समरसता का भाव अपने मन अपने अंदर धारण करो, तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी अज्ञानता का सारा अंधकार मिट जाएगा और हम सच्चे मानव बन जाएंगे। तो दूसरे पद में क्या कहा है? अंतःकरण से समभावी होना, किसी से भेदभाव नहीं करना, भेदभाव रहित जीवन जीना, किसी में आसक्त नहीं होना, सम होना, दुख सुखी समाकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तीसरा वाक्य, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई है, माझी को दूं मैं क्या उतराई। तीसरे में क्या कहती है वाक्य में? कवित्री की आत्मावलोकन की अभिव्यक्ति है। तीसरे वाक्य में कवित्री की आत्मावलोकन की अभिव्यक्ति है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ईश्वर ने मुझे सीधे भेज तो दिया, लेकिन अब सीधे बुला नहीं रहे। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। तो सुषुम सेतु किसे कहेंगे? सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल होता है। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य ब्रह्मरंध्र में स्थित है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। और यहाँ संसार में हमारा समय बीत गया। जेब टटोली, ये जेब है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। ऐसा है कि ज्ञानार्जन के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ भी, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। माझी को दूं क्या उतराई। माझी जो भवसागर पार करता है, माझी जो नाव से यात्रियों को एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पार कराता है। यहाँ माझी का अर्थ ईश्वर के लिए संबोधन है। माझी है, माझी का है जो ईश्वर के प्रति। और आगे क्या देना है, क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब कुछ हो शरीर के अंदर, आत्मज्ञान हो, ईश्वर के प्रति हमारे पास हो, तभी हम कुछ ईश्वर को दे सकते हैं। तो क्या देना है ईश्वर को? ईश्वर को जो ज्ञान है, जैसा भेजा था वैसे ही भीनी भीनी झीनी चुनरिया। आप ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखिए, थल थल सर्वत्र, हर जगह। शिव का यहाँ अर्थ है ईश्वर से, साहिब स्वामी ईश्वर। थल थल में बसता शिव है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और हिंदू और मुसलमान से में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, ये सब धर्म यही बने। इसलिए मनुष्य तो एक है, मनुष्य का रक्त एक है, सब मानव एक समान है, मानव में कोई भेद नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि आप ज्ञानवान हैं तो अपने बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करें, वही है साहिब से पहचान,
वही आपको ईश्वर से मिला सकेगा। मिलाने की विधि है, यदि मिलने की विधि है, जानना चाहते हैं तो आप क्या करें, अपने को आत्मज्ञान प्राप्त करें। और ईश्वर प्राप्त कैसे होगी, जब सभी मानवों को एक समान समझेंगे, किसी भी मानव में भेद रहित व्यवहार करेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, सद्भावना से उसके साथ पेश आएंगी और उसके साथ प्रेमत्व से पेश आएंगी, तब हम कुछ ईश्वर को दे सकते हैं। कहने का अर्थ है मानवीय गुणों का संरक्षण करना और उनको आत्मसात करना, आत्मसात के साथ इस समाज में पेश आना, यही सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान है। मानव में प्रेम हो, सहिष्णुता हो, धार्मिक सद्भाव हो और आगे सभी परेशानियों से जूझने की ललक हो। शब्दार्थ देखिए, कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमजोर, वाणी शब्द या कथन, ये 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। धागे की रस्सी, कच्चे धागे की, कमजोर और नाशवान सहारी, नाव जीवन रूपी नाव, सम अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, संभावी समानता की भावना, खुलेगी साकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा, गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम्ना सेतु आपको बता दिया, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्म रंध्र में स्थित है। जेब टटोली, आत्मावलोचन किया, कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ, माझी ईश्वर गुरु नाविक, उतराई सत्कर्म रूपी मेहनताना, थल थल सर्वत्र शिव ईश्वर, साहिब स्वामी ईश्वर, ये शब्दार्थ होता है। अब आपको प्रश्नोत्तर देख लें। रस्सी वहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली, कौड़ी न पाई, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दद ने क्या उपाय सुझाया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? गतिविधि नंबर 1, हमारे संत भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चिताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आप अपने पड़ोस में देखें किस प्रकार का भेदभाव दिखाई देता है, उसका संकलन कीजिए। एक्टिविटी नंबर 1, गतिविधि नंबर 1, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है और इस पर अपने वक्तव्य लिखें। गतिविधि नंबर 2। गतिविधि नंबर 3, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप अपने सुझाव प्रस्तुत करें। गतिविधि नंबर 3, व्यक्ति काल में ललद्दित के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्त कवियत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। एक्टिविटी नंबर 4, ललद्दित कश्मीरी कवियत्री हैं, कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए। एक्टिविटी नंबर 5, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। पाठ का पुनः रिवीजन। आप कश्मीरी कवियत्री ललद्दित के जीवन परिचय के बारे में आपने समझा और आपने 4 वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको किसी भी प्रकार की इसमें परेशानी हो रही हो
वाक्यों को समझने में, तो आप कृपया संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तमाम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल।